विपक्षी गठबंधन का इंडिया नाम पड़ने के बाद देश को भारत नाम से संबोधित करने की चर्चा शुरू हो गई है। बीते दिनों पीएम मोदी ने भी संसद में विष्णु पुराण का हवाला देते हुए कहा था कि समुद्र में उत्तर में और हिमालय में दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और इसकी संतानों को भारतीय कहा जाता है। क्या है भारतवर्ष नाम के पीछे का रहस्य, देखते हैं रिपोर्ट में। इतिहास में 3 बार भरत नाम का जिक्र आता है। एक शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत, दूसरा राम के भाई भरत और तीसरा सबसे अनादि भारत, जो विष्णु भगवान के 24वां अवतार में से एक थे और जिन्हें जैन धर्म का तीर्थंकर आदिनाथ भी कहते हैं। इसका नाम ऋषभदेव है और ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र था भरत। भरत का जिक्र विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण विशेष रूप से मिलता है। सतयुग की बात है। सबसे बड़ा पुत्र होने की वजह से जब ऋषभदेव ने भरत को राजपाट सौंपा और तपस्या करने नेपाल के गंडकी नदी शालिग्राम क्षेत्र में चले गए। राजा भरत का शासन हिमाचल से लेकर समुद्र पर्यंत यानी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला था। राजा भरत का शासन बहुत अच्छा चल रहा था। ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि 5 भूतंत मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नाम के 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उनके सामने थे। भारत, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।